हेडिंग है भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ में लिख रहे हैं वे पदार्थ जो जिनका प्रयोग, वे पदार्थ जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा, या ऐसे लिखना भोज्य पदार्थों की रक्षा, अरे रुको यार, भोज्य पदार्थ नहीं, भोजन की रक्षा, भोजन की रक्षा कोमा स्वाद, कोमा स्वाद, कोमा मिठास, मिठास आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, आदि के लिए किया जाता है, प्रयोग पहले लिखिए, किया जाता है, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, आदि के लिए किया जाता है, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जैसे सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, देखो पहले सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड NaHSO3, ऐसे लिखेंगे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, लेंगे किवाड़ बंद कराना, वो बंद कराना किवाड़, लेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका प्रयोग वसायुक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण, वसायुक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, वसायुक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ब्यूटिलिग्रेट हाइड्रोक्सिड टालोइन, ब्यूटिलिग्रेट हाइड्रोक्सिड टालोइन BHT, या ब्यूटिलिग्रेट हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ये इसके उदाहरण है। जैसे ये आता है भोजन रंग,
इसमें लेंगे वे पदार्थ जिनका प्रयोग भोजन को रंगीन करने और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, भोजन रंग कहलाते हैं। एक मिष्ठान भंडार पर चले आओ तुम, किसी हलवाई की दुकान पर, तो सोचो उसके पास 100 तरीके की मिठाइयाँ हैं और वो सारी सफ़ेद सफ़ेद हों, तो तुम में से शायद ही कोई एक आध तो ले पाएगा। लेकिन होता क्या है कि हलवाई के पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ होती है, और वो होता है दूध, और वो दूध से ही सारी चीज़ें बनाता है। जो भी चीज़ है उसमें दूध होना ज़रूरी है, और चीनी। दूध और चीनी है, अगर वो रंग ना मिलाए उसमें, तो तुम्हें सिर्फ सारी चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देंगी, हल्की सी पीली हो सकती हैं। क्या करता है वो? उन्हें आकर्षक बनाने के लिए, जब तुम उसकी दुकान पर जाओगे, किसी भी हलवाई की दुकान पर चलो, XYZ, कोई हरे रंग की मिठाई, कोई लाल रंग की, पीली, काली, नीली, कितने रंग के डाल दिए, ये सारे भोजन रंग होते हैं जिन्हें आकर्षक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। उदाहरण आ जाता है, रसगुल्ला भी तो काला रहता है, किसने कहते हैं तो काला इसलिए थोड़ी ना हो जाता है, भोजन। हाँ, जैसे टेट्राजिन, जिना नहीं, टेट्राजिन। जलने की वजह से काला होता है, बहुत ज़्यादा है तेल में, जब अकोरा जाता है जल जाता है। अच्छा, बनाने के बाद उसका तलते हैं, जब बनाते हैं तभी तलते हैं। इसने दबा दब पहले हैं रसगुल्ले, इसने बनाया दबा देगा नहीं। कृत्रिम मधुरक, चीनी प्राकृतिक मधुरक है। इसमें लिखेंगे चीनी, सुक्रोज लिख सकते हो। चीनी एक प्राकृतिक मधुरक है जिसके प्रयोग से शरीर में मधुमेह, समझते हो, डायबिटीज, शरीर में मधुमेह होता है और अतिरिक्त कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी बोला जाता है, होता तो कैलोरी है यार, कैसे समझाऊं तुम्हें। ऐसा कैलोरी बोला जाता है, कैलोरी तो ये अतिरिक्त कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो शरीर के लिए हानिकारक है। वे पदार्थ, लिखो, वे पदार्थ जिनका प्रयोग
प्राकृतिक मधुरक के स्थान पर किया जाता है। जिनका प्रयोग प्राकृतिक मधुरक के स्थान पर किया जाता है और इनमें कम कैलोरी और मधुमेह होने की संभावना कम होती है। कम कैलोरी और मधुमेह होने की संभावना कम होती है। कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। जल में एबिले है, ये जल में विलेय है और चीनी से 550 गुना अधिक मीठी, यानी कि 5.5 कुंटल चीनी, एक चीनी का कट्टा 50 किलो का होता है। 11 कट्टे चीनी के बराबर जो है वो 1 किलो होगी सैकरीन। 1 किलो बोतल में आती है, 1 किलो सैकरीन डाल दो या 11 कट्टे चीनी के डाल दो, जितना मीठा होगा अकेला इतना हो जाएगा ना, अधिक मीठा। दूसरा होता है स्पार्टेम, और इसमें लिख देंगे चीनी से 180 गुना गुना मीठा। एक होता है एलिटेम, ये सब जैसे सैकरीन उसमें फैक्ट्री में बनाई जाती है, ऐसे ये भी फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये भी फैक्ट्री में बनाया जाता है। हाँ जी, ये चीनी के नाम है एक तरीके से। ये जो चीनी होती है वो प्राकृतिक चीनी है, ये कंपनियों में बनाई गई चीनी है। जो आदमी बनाता है वो प्राकृतिक रूप से बनती है गन्ने से। वो लवड़ है, ये फुल सैकरीन है, इसमें बंद बने हुए पूरे। ये धुरविया है, धुरविया चीनी से 2000 गुना अधिक। चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, यानी कि एक कल भी मैं बता रहा था, चीनी के कितने 50 किलो का कट्टा होता है, 40 कट्टे चीनी उसमें डाली जाए किसी बड़े टैंक में और 1 लीटर ये डाल दिया जाए तो बराबर मीठा हो। अगर सोचो एक बहुत बड़ा टैंक है, 1000 लीटर का टैंक है और उसमें जो है 10 कुंटल चीनी तेरी होती, जैसे 10 कुंटल डालने के लिए से वो मीठा हो जाता पूरा टैंक। तो अगर तुमने उसमें ये 1 लीटर डाल दिया ना, पूरा 1 लीटर डाल दिया, जहाँ 40 में डालना चाहिए था, 40 कट्टे चीनी के बराबर ये डालना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी मीठा होने के बाद में इतना मीठा कि हमें कड़वा हो जाएगा, इतना मीठा होता है। तो ये सारे जो है कृत्रिम मधुरक के उदाहरण है। ये सूत्र इसलिए लिखवाया, इनके सूत्र भी होते हैं, बहुत लंबे लंबे सूत्र आते हैं, याद वैसे नहीं रहते हैं। ये इसलिए आता है कि क्वेश्चन पूछा था सैकरीन का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है ना, तो कोई सा भी लिख देंगे। नॉर्मली असली सूत्र जो है वो ये है, ये जो है वो इसका घटक बनाया गया है, मतलब इसका लवड़ बना गया, पोटेशियम लवड़ विलय कराया गया है, ये होता है असली फॉर्मूला। ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुव का मतलब होता है आवेश आना, अब तुम समझ गई। हाँ, अको जी ध्रुवीय है, इसका मतलब ध्रुवित है वो, ध्रुवीय का मतलब वो आवेशित है। हाँ सीधी सी बात है, टूट जाएगा ना बंदों में, जो चीज़ आवेशित है प्लस माइनस में टूटेगी, जल भी प्लस माइनस में टूटता है, बंद बनाएगा फटाफट फटाफट। चीनी तो शरीर नुकसान देती है, प्योर का मतलब हमें प्योर है नुकसान दे रही है, और जो जिसमें मिलावट है वो तो और ज़्यादा नुकसान देगी। कैलोरी बहुत अधिक मात्रा में दे देती है ना, शरीर को इतनी चाहिए नहीं होती। अब या तो इतना काम करो,
अब चीनी मीठी चीज़ें खा रहे हो, रसगुल्ले जलेबी धड़ाधड़ मीठी मीठी चीज़ें खाई जा रहे हो तुम। शरीर में कैलोरीज हमें चाहिए थी 1900 कैलोरी चाहिए होती हैं पूरे दिन में, और खा गए हम 4000। अब 1900 के बराबर हमें काम भी तो करना था, फावड़ा चलाना था, कोई ऐसा काम करना था जिससे पसीना निकले, चर्बी खत्म हो, फैट कम हो। अब वो तुमने किया नहीं, और धड़ाधड़ कैलोरी शरीर में इकट्ठी करे जा रहे हो, तो अब वो कहीं ना कहीं तो फटके निकलेगी। तो फिर वो लोग बन जाते हैं, शुगर की शिकायत हो गई, डायबिटीज की शिकायत हो गई, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, मोटापा आ गया, चर्बी आ गई। समझिए, अगर चीनी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में बता लगूँ ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो मैं जहर खा लूँ। चीनी खा तो ऐसा लगेगा हाय मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। देखो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में क्या उसमें साइंस जो है इतनी बारीकी से रिसर्च करती है कि अगर तुमने किसी चीज़ के बारे में बारीकी से जान लिया ना तो उससे नफरत हो जाएगी। और खाते टाइम अगर तुमने वो चीज़ पहले से खा रखी है ना तो तुम्हें उसकी बीमारी अपना आप एहसास होने लगेगा, और जब एहसास होने लगेगा ना तो वो बीमारी ऑटोमेटिक बन जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ना सारे तत्व मिलकर वो चीज़ बना देते हैं। अगर तुम ये सोचो ना, हाँ तुमने कोई एक मामूली सी चीज़ खाई है, ऐसे नॉर्मली कोई पानी खाया है या कोई ऐसी केमिकल खाया है जो कुछ भी नहीं है उसमें, खाली बिल्कुल पानी के बराबर है, और लेकिन किसी ने तुम्हें बता दिया कि यार तुमने जहर खा लिया, धोखे से अब तुम ट्रीटमेंट करो, तो जहर बन जाएगा तुम्हारे शरीर में। क्योंकि हमारे शरीर में नाइट्रोजन भी होता है, साइनाइड भी, सी भी होता है, एन भी होता है, वो भी होता है, सारे मिलकर जहर बना देंगे, सारे तत्व होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर ऑर्डर करने लगता है ना उन तत्वों को इकट्ठा करने के लिए। जहर है शरीर में, इसलिए वो कितनी बार उसमें सुनो, तुमने उसमें वो भी देखा होगा, न्यूज़ में भी आता रहता है, उसमें यूट्यूब पे भी देखा था कि हकीकत बात है, अमेरिका में जो 2 लोगों को फांसी दी गई थी, फांसी के ऑर्डर हुए और उन्हें बोला गया कि ना फांसी पर लटका। फिर उसकी मेडिकल टीम ने जो वहाँ के गवर्नमेंट हुए तो उन्हें बोला कि भैया हमने चलो फांसी तो हो रही है लेकिन हमने एक नया जहर बनाया है, हम देखना चाह रहे हैं कि ये जहर कितनी देर में रिएक्ट करेगा, आदमी कितनी देर में मर जाएगा, ताकि हम आगे को इसका रिसर्च कर सकें। तो ये दोनों लोग हमें दे दिए जाएँ। तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर उन्होंने वो ले लिए और उन लोगों के सामने इंजेक्शन में ना ऐसे करके इंजेक्शन में भरी जहर उनके सामने उन्हें लगा दिया, समझ गए। और वो जहर था ही नहीं, वो एक मामूली सा केमिकल था, सिंपल सा, लेकिन उन लोगों के सामने लगाया, दोनों को लगा दिया कि हमने तुम्हारे जहर का इंजेक्शन लगा दिया। वो लोग मर गए। इस बहम में मर गए कि हमारे तब जहर का इंजेक्शन लग गया, हम बचने तो वाले हैं नहीं, तो इसीलिए मर गए। अब मर कहाँ से गए? अब जब उनका पोस्टमार्टम किया गया ना तो उनके अंदर जहर की फुल मात्रा पाई गई, जैसे जहर उन्होंने खाया है। अब जहर कुछ नहीं होता है, सी और एन मिलकर साइनाइड बना देंगे और इसमें पोटेशियम आ गई तो पोटेशियम साइनाइड तो इतना भयंकर है, धुएं निकाल देगा, सोचने का मौका नहीं देगा। अब तुम ये कहो हमारे अंदर पोटेशियम नहीं है, नमक के साथ सोडियम पोटेशियम दबा के खा रहे हो तुम, पता ही नहीं चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालना कौन सी बड़ी बात है शरीर के लिए, और ऑक्सीजन तो घटाघट पे ले रहे हो, नाइट्रोजन कितना खाने पे लग रहे हो, वातावरण में नाइट्रोजन 70% है, कितने ले जा रहे हो शरीर में। तो 3 तत्व आपस में मिलने साइनाइड बनकर तैयार और आदमी का पत्ता साहब ये होता है। 20 वो डिपेंड करता है आदमी कैल्शियम की पावर कितनी है। हर किसी आदमी को बराबर मात्रा में ना हड्डी आएंगी, ना बाल आएंगे, ना दांत आएंगे, हर किसी की डिपेंड करता है कि उसके अंदर हार्मोन्स जीन्स ये कैसे हैं। एक फिल्म देखना तुम, बहुत ही रियलिटी फिल्म है और तुम लोगों को देखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को। वह रश्मि रॉकेट, रश्मि उस बहुत एक धावक थी, बहुत तेज भागने वाली थी ना वो, तो उसके रियल स्टोरी पर बेस बनाई गई है वो फिल्म, ठीक है। तो उसमें ना जब तुम समझोगे ना वो साइंटिफिक फिल्म है। जब बायोलॉजी वालों की समझ में ज़्यादा आएगी, वो मैथ वालों को कमाई, लेकिन फिर भी सब आ जाएगी क्योंकि हाँ तुम सभी यही ना उतरा उस देखो उसमें एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात यह है कि जब वो लड़कियों में भागती थी ना तो फटाक से बहुत तेज आगे निकल जाती थी, असलियत में निकल जाती थी। सब लोग 2 चक्कर मारते उस टाइम पे वो 4 चक्कर मार देती थी, अचानक वो बहुत तेज भागती थी, समझ गए। बहुत सारे काम करती थी जो एक आदमी भी नहीं कर सकता था। उसकी रियल स्टोरी की बात होता है ना, फिल्म में तो थोड़ा कमी दिखाया गया, असलियत में वो बहुत ज़्यादा करती थी। मारती थी तो ऐसा पड़ता था जैसे किसी आदमी नहीं मारा है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक उसमें ये था। तो अब जब उसमें ओलंपिक में उसने एशियन खेल उसमें भाग लिया ना, फटाफट गोल्ड मेडल ले ला कर दिया आगे इधर को। अब सारे देशों को ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई एक लेडी ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो नॉर्मल लेडियों से अलग है। तो उसका मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए आप वो लगा दिया एप्लीकेशन, सारे देशों ने मिलकर इसमें बैन लगा दिया कि भाई इसमें जो है वो मेल हार्मोन्स हैं, ये है फीमेल लेकिन इसमें मेल हार्मोन्स हैं। तो उसमें जब तुम रिसर्च वो टीम देखो ना, जब वो कोर्ट में उसे करते हैं तो वो वकील उसके लिए सारे वो जो आर्ग्यूमेंट देता है ना, तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि देखो क्या क्या कह रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें समझ में आएगा। तो उसे जो है उसका सारा कैरियर बर्बाद हो जाता है और उसे सिर्फ इस बात के लिए साबित करना पड़ता है कि मैं एक लेडी हूँ,
जबकि वो लेडी है, लेकिन उसे ये साबित करना पड़ता है कि मैं लेडी हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर कोई लड़की जो है अचानक में थोड़ा कुछ ऐसे काम करने लगे तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है इसके अंदर मेल हार्मोन्स हो, मतलब आदमी वाले हार्मोन्स हो सकते हैं जो इसे ऐसा काम प्रेरित करते हैं। हाँ जी, तो पूरी की पूरी फिल्म ना इसी बेस पे है। आधे से ज़्यादा तो उसमें उसकी पावर दिखाई गई है कि क्या क्या काम करें, और आधे से ज़्यादा स्टोरी में तो उसमें यही दिखाया गया, उसने पूरी फिल्म में यही साबित कर जाती है कि भाई मैं लड़की हूँ, और कोई सा मानना तैयार नहीं कि वो लड़की है। हाँ फिर बता, अब लास्ट तो सबको पता होता है कि लास्ट में ये होता है, लेकिन अब भी केस रियल में जीत गई ना। लेकिन जब तक केस जीती तब तक बहुत सारे खेल वेल सब निकल चुके थे ना, वो होता है। लेकिन अब लास्ट में जीत गई वो वकील ही साबित करता है ना, क्योंकि ऐसा था, साबित ये करना था कि एक्स्ट्रा केस और लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि साथ वाली लड़कियां जो थी और भी थे ना, तो जलन टाइप से बात हो जाती है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा इसका सिलेक्शन हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, तो वो वाली बात थी उसमें। और जो साथियों ने जिस पर उसका धोखाधड़ी की थी वो सारी फंसे थे उसमें, असलियत में ही फंसे थे उसमें। और सर्च करना तो तुम्हें खुद दिख जाएगा। ऐसा होता है कि अगर किसी के हार्मोन्स किसी और तरीके से फर्टिलाइज की गए हों तो हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। ये बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फिल्म में, ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्म में ऐसा हो जाता है। मैं बार बार फिल्म का उसका जिक्र करता रहता है। हल्क फिल्म में भी उसका पापा साइंटिस्ट होता है और वो अपने लड़के के खुद के हार्मोन्स में परिवर्तन करता है, जिस कारण वो अचानक में एकदम से बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसा होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नीरज चोपड़ा वगैरह नहीं रहते जो आदमी स्पोर्ट कराती है, उससे मेरे मामा का वो था, फिजिकल वाला सब पास कर लिया, खाली उसे इस बात पे कल निकाल दिया उसके 28 सेकंड 30 था, तो क्या बाद में उसके हाल के दिख रहे थे बस, इस वजह से रिएक्टर फिजिकल उसने पूरा ऐसा ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। जब किसी चीज़ में गवर्नमेंट सिलेक्शन होता है तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अंगुली से लेकर एक बाल तक भी सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब बॉडी चेकअप है भाई, उसमें क्या कह सकते हैं। देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो एक नॉर्मल आदमी से थोड़ी सी हट कर दिखाई दे रही है या उसके अंदर है, तो वो सब अप्राकृतिक माना जाता है और वो लिया नहीं जाता किसी भी डिपार्टमेंट में। चाहे देखो एक, अरे थोड़ी बाहरी जगह चल लो, चले आओ जाओ, तुम्हारी इतनी देर से तुम बाहर खड़े थे, तुम्हारी बातें खत्म ना हुई। चलो बताओ, हम भी सुनेंगे फिर, कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरे तो हमारी सुन लो, यहाँ किस लिए आए हो? तो तभी तो कह रहा हूँ ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, बाहर जा कर लो, जाके जाओ। जब यहाँ बैठे तो यहाँ की बातें करो ना, हम फालतू बोल रहे हैं अपना अपना कौन सी बातें करने पे लग रहे हैं। लिखो भाई, देखो नॉर्मली एक मिनट साबुन की बात करते हैं। साबुन का फॉर्मूला, कोई साबुन कभी साबुन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो साबुन का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है। ओलियट, स्टायरेट और ऑलियट ये होते हैं C15 H31 COONA। अब ये मैं ना एक सा फॉर्मूला लेगा, वरना अगर तुम इसे लिखोगे ना तो कार्बन की 15 कार्बन की लंबी लंबी चैन बनेगी। कैसी वाली? ऐसी वाली CH3 CH2 CH2 CH2, लास्ट में COONA लग जाता है। तो ये क्या होते हैं? बसा अम्ल होते हैं, सोडियम के एस्टर होते हैं। ठीक है, तो साबुन को हम ऐसे लिखने वाले हैं कि साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एस्टर होते हैं, जिनका प्रयोग कपड़ों को साफ करने में या गंदगी हटाने में किया जाता है। इन्हें सॉफ्टनेस उत्पन्न करने के लिए साबुन जब बनाया जाता है तो बहुत कठोर होता है, उसे दबा भी नहीं सकते हम, और चिकना भी नहीं होता, खुदरा खुदरा सा होता है। तो उसमें सॉफ्टनेस और चमकीलापन उत्पन्न करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, याद रखना, ग्लिसरीन कहते हैं जिसे। और बहुत सारे टीवी के ऐड में भी तुमने देखा होगा ग्लिसरीन के गुण, ठीक है, जो त्वचा को ये कर देते हैं, वो कर देते हैं और ये कर देते हैं, तो वो अपनी ऐड का तरीका होता है। C17 H31 COONA, ये भी साबुन का फॉर्मूला होता है और अलग तरीके का। करते रहो 17 पे जाके 1 2 3। हाँ तो मत पूछो फिर। कौन ऐसा टीचर होगा जो खाम का बजट से फालतू की चीज़ें तुमसे पूछेगा? तो तुम पूछो, कहोगे कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है जी। स्टायरेट,
देखो इसका नाम जो है, आप सुन लो एक मिनट जरा इधर, अब नाम बता रहा हूँ, कहाँ को देखते रहे। पर्मेटिक अम्ल होता है, ये स्टायरिक अम्ल होता है, और ये ओलिक अम्ल होता है। तो जैसा होता है ना एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का एसिटेट बन जाता है, ऐसे समय 8 लग जाता है, क्योंकि ओलिएट हो जाता है, स्टायरेट हो जाता है, और ये पर्मेटेट हो जाता है। ये सब साबुन के फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग क्वालिटी का साबुन है। कैसा कहते नहीं है कि भाई ये साबुन ऐसा काम करता है, ये साबुन ऐसा काम करता है, नहाने का अलग, धोने का अलग, बर्तन मांजने का अलग, और पर्मेटेट क्या कहते हैं? हाँ, एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और वो सिद्धांत ये होता है कि हमारे कपड़ों पर जो गंदगी लगी होती है, जिसे हम मैल कहते हैं, दरअसल वो तेलीय पदार्थ होते हैं। बर्तनों पर जो चिकनाई लगी होती है, कोई भी चीज़ लगी होती है, अगर वो तेलीय नहीं है ना, तो धोने से नॉर्मली छूट जाएगी। लेकिन अगर वो चिकनी वाली कोई चीज़ है, चिकनी का मतलब तेलीय कोई चीज़ है, या तो वो अचानक से साफ़ नहीं होगी। तुम पानी से साफ़ करोगे वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए साबुन या डिटर्जेंट लगाया जाता है। और ये काम कैसे करता है? ये काम करता है ऐसे, ये सब लिख दिया था ना सेकंड वैकन का। ये इस चैप्टर का और इस केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है। मिसेल बना रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। देखो बेटा जरा इधर हो क्या रहा है आज? कुछ नहीं हो रहा, फिर दे रहे थे। पता नहीं, मैं इधर कुछ बता रहा हूँ, अपना आप सारी बातों में लगने पड़ेंगे। वो मिट गए। कार्बन की, जब तुम 15 कार्बन की लंबी चैन बनाओगे ना, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसे करके, और लास्ट में बताया नहीं था भी CH3 CH3 ऐसे CH2 चलता रहेगा। हाँ, CH3 CH2 CH2 लास्ट में जाकर ये हो जाएगा। अब समस्या ये है कि उस टाइम पर तुमने किसी ने ध्यान दिया नहीं है, आराम से अपने उसमें लगे पड़े। और अगर 4 लोग बातें कर रहे हैं ना, तो 3 लोगों की तो वैसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उधर से चाय पैपा होगी, तो यहाँ कौन सुन लेगा, ये होता है। तो ये एक तरीके से पूंछ की तरीके से काम करता है, और इसे पूंछ ही कहते हैं। इसमें साबुन में भी ऐसे काम करता है। हाँ जी, तो इसके ऊपर चित्र बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं यही बता रहा था फॉर्मूले में। अब तरीका ये है कि अगर कोई भी गंदगी है जो कपड़े पर लगी है, तो वो उससे पानी से तो साफ़ होती नहीं है। जब पानी से साफ़ होती नहीं है, उससे हम क्यों नहीं साफ़ होती? कि पानी उससे बंद नहीं बना पाता। ये जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लवण क्या करते हैं कि इनका ये सिरा होता है ना, सिरा पानी में घुल जाता है। ये दोनों में विलय होता है। साबुन की खासियत ये होती है कि तेल में भी विलय होता है और ये जल में भी विलय होता है। तो ये वाला सिरा जो होता है ना, ये मैल के साथ बंद बना लेता है। जो गंदगी होती है उसे तेल ही कहते हैं। ये वाला सिरा जो होता है वो गंदगी के साथ, जो तेली अशुद्धि है उसके साथ, हम कपड़े को रगड़ते हैं ना, तो ये जो मैल होता है ना, वो कपड़े से छुटकर चला जाता है और पानी की धारा के साथ बह जाता है, और लास्ट में क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये है कोई अशुद्धि जो कपड़े पे लगी है। अशुद्धि का मतलब मैल जो कपड़ों पर लगा है। अब उस पर हमने साबुन लगाया, तो साबुन जो है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। जी, इस तरीके से ये ऐसा करके बंद बना लेते हैं इससे। और ये वाला सिरा जो होता है ना, ये सोडियम वाला सिरा ऐसा होता है। और ये प्लस हो जाता है इस पर। और ये माइनस होता है। अरे लिया नहीं होता, होता ही है सूत्र में। उससे कपड़े साफ नहीं होंगे। तुम कह लो मिट्टी से साफ करें, नहीं होंगे तो सीधी सी बात है सोडियम से ही होंगे। फिर जाके जिस चीज़ से साफ होंगे उससे ही होगा। और
ये साबुन की निर्मल क्रिया, ये निर्मल क्रिया कहलाती है और इसे मिसेल कहते हैं। देखो ये वाला टॉपिक कोलाइटी विलेन में भी होता है, क्योंकि कोलाइटी विलेन बन जाता है, हाँ सर। लेकिन कोलाइटी में नहीं करवाते थे, क्योंकि यहाँ आके इसका मैं फॉर्मूला और लेके आता हूँ, वहाँ फॉर्मूला होता नहीं है फिर आके। अब लिखेंगे साबुन में। तो कहते हैं आज तुम्हारी क्या बोलते हैं कि पानी वाला सोडा, हाँ सोडियम कार्बोनेट। सर सोडियम को सी कहेंगे, NaH। इसमें लिखेंगे, हाँ देखो साबुन, साबुन अम्लों के लंबी श्रृंखला युक्त लवण होते हैं, जिनका प्रयोग अशुद्धियों को साफ करने, अशुद्धियों को साफ करने में क्या होता है, में किया जाता है। यह है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यह ध्रुवीय तथा अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इसमें मृदुता और चमक उत्पन्न करने के लिए, इसमें मृदुता और चमक उत्पन्न करने के लिए कुछ मात्रा में ग्लिसरीन मिलाया जाता है। अच्छा जी, ग्लिसरीन का असली नाम ग्लिसरॉल होता है। क्या लिखा था? ठीक है, मिलाया जाता है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। सामान्यतः साबुन में सामान्यतः साबुन में सब, ये मैं शब्द काट देना, साबुन, और यहाँ से लिखोगे देखो पामिटिक अम्ल, कोमा स्टायरिक अम्ल, कोमा ओलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ऐसा लिखो ये सब। हाँ, स्टायरिक अम्ल, स्टायरिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ओलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। और इनमें से 3 फॉर्मूले जो हैं, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, वो सब साबुन के फॉर्मूले होते हैं। सोडियम लवण होते हैं। अब ये लो जी, C15 यहाँ से तो दिखाई दे रहा है, C15 H31 COO Na, ये होता है पूरा नाम इसका सोडियम पामिटेट। देखो
फिर होता है C17H35 COONA, इसका नाम होता है सोडियम। ऐसे कहते हैं जैसे सोडियम एसिटेट लिख देते थे, सोडियम एसिटेट, ऐसे सोडियम ऐसे करके, तो सोडियम यहाँ आ गया और इसी का ही स्टायरेट। ठीक है। और एक होता है C17H33, तो नाम आ जाएगा सोडियम पॉलीटेट। ये सारे लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे साबुन की निर्मल क्रिया। हाँ जी, उदाहरण में लिखनी है। हाँ, अब बनाएंगे सर। साबुन की निर्मल क्रिया या क्वेश्चन आ जाता है डिटर्जेंट की निर्मल क्रिया, काम दोनों में यही होता है, चित्र दोनों में सेम रहेगा। सब लिख डालो। 90 नंबर नहीं आएंगे तो इतने, 0 इधर से उधर हो जाएगा। मुझे काहे की जलन हो रही है भाई? तो तुम्हारे मार्क्स में कौन सी आग लग रही है? मैं कह रहा हूँ 0 इधर से उधर ना हो जाए। साबुन की निर्मल क्रिया में साबुन में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। साबुन में नहीं, क्या लिखा था? हाँ, क्रिया में साबुन में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। साबुन में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। जब साबुन को तेलीय अशुद्धि पर लगाया जाता है, तेलीय ऐसे लिखना, तेलीय अशुद्धि पर लगाया जाता है तो इस श्रृंखला का एक सिरा इस अशुद्धि से जुड़ जाता है, और दूसरा सिरा जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। जब कपड़े या अशुद्ध वस्तु को तेजी से हिलाया जाता है, तो तेलीय अशुद्धि कपड़े से हट जाती है और जल की तेज धारा में बह जाती है। जिससे कपड़ा साफ हो जाता है, फुल स्टॉप लगा लेंगे। साबुन की कार्बन युक्त श्रृंखला
चक्रीय संरचना बनाती है। एक चक्रीय सेल कहते हैं। और साबुन सस्ता मिला है, सरफ महंगा मिला है। एक डिटर्जेंट क्या गलत है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये केमिस्ट्री खत्म हो तो छुट्टी कर लेना, कभी तहस में आके निकल लो, क्योंकि कल को गायब होगा मुझे पता है। तुम अच्छा कल का काम मैं इसे निपटा के देता, चलो अब तुम जा रहे हो भी दे देता हूँ मैं। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ 10, 20, 30, 40 कितने भी बीच में हो सकते हैं और ये ऐसे होते हैं। आपका सबसे हो गया वाली श्रृंखला। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कल